नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रिपोर्टर लाइव में हम अपने तमाम संवाददाताओं से लेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। उमेश पाल शूटआउट केस में माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच अतीक को साबरमती जेल से फिर से प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। मामले पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। हत्याकांड में अतीक अहमद और उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को बाकायदा साबरमती जेल और बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया है और उसके साथ अब न कह सकते हैं कि लगातार जो पुलिस की कोशिशें हैं कि उससे पूछताछ करके उमेश पाल जो हत्याकांड है उसका किस तरह से खुलासा किया जाए, और इसीलिए अतीक को और अशरफ को जेल से ले आया गया है। बाकायदा कोर्ट में पेश करके उसको पुलिस रिमांड पे लेने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद अतीक अहमद से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरह से पूरे देश और प्रदेश में चर्चा बनी थी, उसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठे थे, उसके यूपी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू किया, ना सिर्फ अतीक पर, अशरफ पर, बल्कि उसके परिवार के लोगों पर। इसी वजह से जो इस पूरे घटनाक्रम में शूटर्स थे उन पर 5-5 लाख के इनाम रखे गए। अतीक अहमद की पत्नी को इसमें 50,000 का इनाम ही बनाया गया। उसके बाद अतीक के परिवार के लोगों में अतीक का बहनोई, अतीक की बहन, उसकी भांजी, साथ ही साथ जो अशरफ की बीवी है उनको इस मामले में घेरा गया, उनको आरोपी बनाया गया और लगातार शिकंजा कसने की कोशिश की गई। इस बीच कई मकानों को भी जमींदोज किया गया, 2 इनकाउंटर किए गए, लेकिन अभी तक इस रहस्य पर्दा नहीं उठा। इसी वजह से अब अतीक अहमद जो जेल में था, अशरफ जो जेल में था, उसको बाकायदा जेल से लाया गया है प्रयागराज, और प्रयागराज में सीजीएम कोर्ट के जरिए उसको पुलिस रिमांड में लेने की कोशिश की जाएगी और इस बड़ी जो घटना हुई थी उमेश पाल की हत्या की, उसका खुलासा करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस मामले में जिस तरह से अतीक और अशरफ के खिलाफ तमाम तरह के जो जांच एजेंसी उनको सबूत मिले हैं, उसके बाद अब कोशिश की जा रही है कि जो चीज़ें उनके पास आई हैं उसको अतीक से पूछताछ करके वेरीफाई किया जाए, ताकि उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। शोएब रिजवी, इंडिया वाइस, प्रयागराज। सिद्धार्थनगर से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के सोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव बनरही में एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है। छेड़खानी के मामले में पुलिस दबिश देने के लिए युवक के घर जाती है, जबकि महिलाएं उनके घर में रहती हैं और बेटियां भी हैं, तो उनके साथ महिला पुलिस होनी चाहिए, लेकिन बगैर महिला पुलिस के वो उनके घर में दबिश देने पहुँच गए और इन सब मामलों को लेकर परिवार वालों ने बहस भी किया, पर पुलिस से बहस भी करते नजर आ रहे हैं परिवार वाले। जबकि इन मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक से ली गई तो उनका कहना है कि मामले को संज्ञान में आया है, इसको जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब कार्रवाई की बात तो दूर है, लेकिन इस तरह का मामला संज्ञान में आया है, जबकि महिला पुलिस होनी चाहिए साथ में। जब आप दबिश देने गए हो रात में, महिला पुलिस होनी चाहिए, लेकिन उनके साथ महिला पुलिस नहीं थी। अब देखने की बात यह है कि इनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये सब मामला जो है सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ है, परिवार वालों ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल भी किया है। ये सिद्धार्थनगर जिले के बनरही गांव का है, जो कि छेड़खानी के मामले में ये दबिश देने पुलिस पहुंची थी और दबिश देने के दौरान बहस भी हो रहा है परिवार वालों से और उन पुलिस वालों से। अब देखने की बात है इसमें न्याय कब मिलती है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। देश में कोरोना फिर से डराने लगा है, जिसको लेकर अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। अस्पतालों में किस तरीके से मॉक ड्रिल की जा रही है, इसको लेकर हमारे संवाददाता शनि गोस्वामी की रिपोर्ट देखिए। देश से लेकर प्रदेश में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। आपको बताएं, जो कोरोना का नया मामला है वो पूरे देश से लेकर प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, हजारों की तादाद आ रही है। अब पूरे देश और प्रदेश को जो लगाया जाए तो हजारों की तादाद में दिन पे जो केस बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर एहतियात बरतने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कई गाइडलाइंस जारी करी है और कई जगह मॉक ड्रिल कराया गया है। और ये बताया गया है कि मॉक ड्रिल में जो संबंधित अधिकारी है वो निरीक्षण करें और मॉक ड्रिल बाकायदा करवाएं। हमारे साथ में अभी यहाँ पे MOIC अमित कुमार है, हम उनसे पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि क्या कुछ मॉक ड्रिल में कराया गया। सर, जो आपके द्वारा जो मॉक ड्रिल कराया गया हॉस्पिटल में, कैसे मॉक ड्रिल कराया गया था आपके द्वारा? नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार। हमारे यहाँ जो है कल 11 तारीख को मॉक ड्रिल कराया गया था।
इसमें जो है हमने ऑक्सीजन प्लांट को पूरा इंस्टॉल जो हो चुका है उसको चलाया है, उसको देखा, उसकी कैपेसिटी चेक करी है, उसका जो प्रेशर उसको चेक किया है और उसके जो हमारे बेड हैं 30 बेड है, 30 बेड का हॉस्पिटल है और 30 बेड की जो है सप्लाई चेक करी है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कि अब नया वेरिएंट आ रहा है, बता रहे हैं कोरोना आ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ एहतियात बरते हैं जो? जी, एहतियात तो हमें देखिए जैसे हमने पहले कोविड प्रोटोकॉल को अपनाया वैसे ही अपनाना पड़ेगा। और अगर हम अपने जिला बरेली की बात करते हैं तो जिला बरेली में अब तक 15 एक्टिव केस हैं, 15, जिसमें से 13 जो है होम आइसोलेट है, एक एडमिट है, एक आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट केस है। तो कुल मिला के हमें एहतियात ये रखनी है कि कोरोना के मामले एकदम से बढ़ रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हम सार्वजनिक स्थल पर अगर हम जाते भी हैं तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें और अपने मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। सर क्या कुछ जानना चाहेंगे, दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि कोरोना के सामने आ रहे हैं, क्या कुछ परेशानी हो रही है? देखिए, परेशानी जो है कोरोना के केस में निश्चित ही देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इसमें जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है कि तेज बुखार के साथ साथ जो है सांस लेने में तकलीफ बढ़ती है इसमें, तो चेस्ट में इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। फिलहाल अभी इस तरह का कोई मामला हमारे मीरगंज क्षेत्र से कोई या बरेली में अभी इस तरह का मामला नहीं है। जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया है वो सुचारू रूप से पूरी तरह से? हाँ, वो पूरी तरीके से कार्य कर रहा है, उसमें 94% का सैचुरेशन है और 4.2% उसका है। तो 94% सैचुरेशन बता रहे हैं जो यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, 30 बेड बता रहे हैं कि 30 बेड यहाँ पे ऑक्सीजन के कहे गए हैं। और डॉक्टर साहब का सीधा सीधा ये कहना है कि यहाँ पे अगर कोरोना के केस आते हैं तो यहाँ पे पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग तैयार है, कोई भी केस होगा उसको एहतियात बरतने के लिए। और पब्लिक से कहा गया है कि जो कोरोना के मामले हैं उसको लेकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाकर लोग अपने पूरे जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करें। कैमरामैन नंद किशोर के साथ मैं सनी गोस्वामी, इंडिया वॉइस, बरेली। तो कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि तमाम राज्यों में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था 10 और 11 अप्रैल को। तो लगातार कोरोना के केसेस में जिस तरीके से उछाल देखने को मिल रहा है वो काफ़ी खौफनाक है। आपको बता दें, देश में कोरोना के मामले में खौफनाक उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 7,830 नए केस सामने आए हैं। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जूही सिंह। कोरोना एक बार फिर से जाते जाते लौटने लगा है। पिछले कई महीनों से जो है कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में जो है भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 7,830 नए मामले सामने आए हैं। 233 दिन बाद ऐसा हुआ है जब इतने ज्यादा मामले सामने आए हैं। इससे पहले पिछले साल 1 सितंबर को कोरोना के 7,946 मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मंगलवार को देश भर में कई लोगों की मौत कोरोना से हो गई। वहीं संक्रमण दर भी 3.65% पर आ गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक डराने वाली बात यह भी सामने आई है, ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट में म्यूटेशन हो गया है। अब इसका एक और नया सब वेरिएंट जो है वो सामने आया है। कोरोना के मामले जब एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं तो इस बात की आशंका भी बढ़ गई है कि क्या फिर से लहर आने वाली है कोई नई सी। हालांकि इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि संक्रमण भले ही बढ़ रहे हैं लेकिन मौत जो हो रहे हैं उससे अभी घबराने की जरूरत नहीं है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। और शाहजहांपुर से एक दिल दहलान देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक ट्रांसपोर्ट पर काम करने वाले युवक को मार मार के मौत के घाट उतार दिया गया। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित पांडे। ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। यह युवक एक ट्रांसपोर्ट पर काम करता था। इस ट्रांसपोर्ट के मालिक बमकिन सूरी और कन्हैया हौजरी के मालिक नीरज गुप्ता पर इसकी हत्या का आरोप है। परिजनों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में उनके बेटे को ले जाया गया और बताया गया कि उनके बेटे की तबीयत खराब है, आप आकर अपने बेटे को देख लीजिए। जब वो मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो उनका बेटा बेसुध पड़ा था और वो मर चुका था। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जब उस लाश के कपड़े फाड़े तो देखा कि इसके शरीर पर काफी चोट के निशान है, करंट के निशान है। पुलिस जांच में जुट गई और पुलिस लगातार जांच कर रही है। पुलिस ने कन्हैया हौजरी पर छापेमारी की, वहीं बमकिन सूरी को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि आगे की जांच कर रहे हैं, उसमें जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिजनों का कहना है कि इन दोनों लोगों ने मेरी बेटे की हत्या की है, मुझे न्याय चाहिए। मैं न्याय की उम्मीद पुलिस से करता हूं और मुझे मेरा बेटा चला गया लेकिन मुझे न्याय मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन अमित अवस्थी के साथ रोहित पांडे, शाहजहां। अमरोहा में फर्जी अस्पताल संचालकों का बोलबाला देखने को मिला है। बता दें कि झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से गर्भवती महिला की मौत हो गई। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में झोलाछाप डॉक्टरों का लगातार बोलबाला है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर लगातार सवालिया निशाना
लगातार झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही के चलते लोगों की मौत होती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही मामला है गजरोला के धनोरा रोड पर हसन नर्सिंग होम में देखने को मिला है, जो कि जंगल में पूरी तरह से फर्जी तरह से हॉस्पिटल चल रहा है, जहां पर गलत इलाज के चलते एक गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने वहां पर हंगामा किया तो अस्पताल का समस्त स्टाफ अस्पताल में ताला लगाकर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मृतक महिला के शव को पीएम के लिए भेज दिया। वहीं सीएमओ ने इस पर जांच का हवाला देखते हुए पल्ला झाड़ दिया। पूरा मामला अमरोहा जनपद के गजरोला थाना क्षेत्र के धनोरा रोड का है, जहां पर जंगल में एक हसन नर्सिंग होम चल रहा है, जहां पर फर्जी तरह से हसन नर्सिंग होम चल रहा है, जहां पर महिला की इलाज के दौरान वहां पर मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि गलत इलाज के चलते महिला की वहां मौत हुई है, जिसके बाद परिजनों ने वहां पर हंगामा किया तो अस्पताल के सारे संचालक और अस्पताल का जितना भी स्टाफ था मौके पर ताला लगाकर वहां से फरार हो गया। वहीं सारे मामले में लगातार जनपद में यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी झोलाछाप डॉक्टरों के कारनामे सामने आए हैं, जहां पर लगातार लोगों की मौतें होती हुई नजर आ रही है। वहीं इसी के चलते मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव सिंघल ने जानकारी देते हुए कहा कि इसमें मृतक महिला का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज करने की भी बात कही है। वहीं सीएमओ ने जानकारी देते हुए कहा है कि इसमें जांच कराई जा रही है, जांच के बाद जल्द ही इसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो भी झोलाछाप डॉक्टर है उसके विरुद्ध गंभीर धाराओं में कार्रवाई कराई जाएगी। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां मुठभेड़ दौरान फायरिंग में 2.5 लाख के नामी बदमाश की गोली लगने से मौत हो गई। जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता जाहिर अहमद। बिजनौर के शिवहारा थाना क्षेत्र के राणा नंगला गांव के रहने वाले कुख्यात अपराधी 2.5 लाख रुपए के इनामी बदमाश आदित्य राणा की आज पुलिस इनकाउंटर में मौत हो गई है। आज सुबह पता चला कि पुलिस उसकी घेराबंदी के लिए गई थी। जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी की तभी आदित्य राणा के गैंग ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जब फायरिंग की तो एक गोली आदित्य राणा को जा लगी। आदित्य राणा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस उसको लेकर के अस्पताल पहुंची, जहां उसकी मौत हो गई। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बिजनौर के राणा नंगला गांव के रहने वाले आदित्य राणा के ऊपर 40 से ज़्यादा केस दर्ज थे, जिसमें हत्या के 6, लूट के 8 सहित मारपीट जैसे गंभीर धाराओं के केस दर्ज थे। जो बिजनौर ज़िले का कुख्यात नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश घोषित था। इसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 23 अगस्त 2022 को वो उस वक्त पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था, जब बिजनौर में कोर्ट में पेशी पर आया था। और यहाँ से आने के बाद जब लखनऊ जेल जा रहा था तो शाहजहांपुर में एक ढाबे से वो पुलिस को चकमा देकर के फरार हो गया था। उत्तर प्रदेश की बिजनौर की पुलिस, संभल की पुलिस और साथ ही एसटीएफ सहित शाहजहांपुर की पुलिस उसकी लगातार तलाश में जुटी हुई थी। आज बिजनौर की पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई है, जहां उसकी मौत हो गई है। साथ ही बिजनौर की पुलिस का ये भी कहना है कि इसके गैंग के लगभग 48 लोग हैं, जो अब तक 6 लोग जेल जा चुके हैं, जिसमें 40 से 42 लोग अभी भी बचे हुए हैं। उन सबकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जो भी बदमाश इसके सामने संज्ञान में आएगा उसके खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। हापुड़ में गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। आग लगने से किसान को लाखों का नुकसान हो गया। जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। हापुड़ में हाई टेंशन लाइन में हुए फॉल्ट के बाद किसान की पकी हुई गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। जी हाँ, आपको बता दें, हापुड़ के पिलखुआ के हिंडालपुर गांव में गेहूं की पकी हुई फसल खेत में खड़ी थी। तभी खेत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन में फॉल्ट हुआ और उस फॉल्ट की चिंगारियों के चलते गेहूं की पकी हुई फसल जलकर स्वाह हो गई। आपको बता दें, गेहूं की फसल करीब 30 बीघे में ये गेहूं का खेत था, जिसकी पूरी फसल पकी हुई थी और फॉल्ट के चलते इस फसल में आग लग गई और आग जलकर स्वाह हो गई। मौके पर पहुंचा किसान वहां रोता भी लगता रहा था कि उसकी फसल को बचाओ, लेकिन आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि पूरा खेत जलकर स्वाह हो गया। हालांकि मौके पर तमाम किसान पहुंचे और उन्होंने बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद कुछ फसल को बचा पाए। तो कहीं ना कहीं जनपद में लगातार बिजली के तारों के चलते, फॉल्ट होने के चलते आग की कई वारदातें हो गई हैं और किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। पिलखुआ के हिंडालपुर में इस घटना में भी किसान के लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गेहूं की पूरी फसल पकी हुई थी और कुछ दिन बाद ही इस फसल को काटा जाना था, लेकिन खेत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से हुए फॉल्ट के बाद ये पूरी फसल जलकर स्वाहा हो गई। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। बलिया में सतीश चंद्र महाविद्यालय में परीक्षा देने आए छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में एक छात्र की मौत हो गई। जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता करुणेश पांडे।
छात्रों को 2 गुटों में मारपीट में एक छात्र को जान गंवानी पड़ी। मैं आपको बता दूं कि बलिया में एक छात्र जो सतीश चंद्र कॉलेज में परीक्षा देने गया था और परीक्षा देने के बाद जैसे ही वो बाहर निकला, परीक्षा केंद्र के बाहर निकला, तो कुछ छात्र जो है वो हाथ लगा के बैठे हुए थे और जैसे ही वो छात्र निकला उसको हॉकी और क्रिकेट के बैट से हमला कर दिए और हमला में इस तरह से बुरी तरह से मारपीट दिए कि वो पूरी तरह से घायल हो गया, जिसको जिला अस्पताल ले गया गया, जहाँ पर जिला अस्पताल ने उपचार के बाद, प्राथमिक उपचार के बाद उसने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया, लेकिन परिजन उसको मऊ लेकर के पहुंचे और मऊ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब परिजन उसका शव लेकर के जिला चिकित्सालय बलिया पहुंचे, जहां पर छात्रों का हुजूम इकट्ठा हो गया और प्रशासन से काफी नोकझोंक हुई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने उसको पोस्टमार्टम कराया। मैं आपको बता दूं, यह पुरानी रंजिश थी, छात्रों में चुनावी रंजिश थी, जिसको लेकर के दो गुटों में यह रंजिश चल रही थी, जिसका एक गुट ने ये घात लगा करके बैठा हुआ था परीक्षा केंद्र के बाहर और दूसरे छात्र जो हेमंत कुमार यादव था उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे पूरी तरह से घायल हो गया। उसको सिर में चोट लग गई और चोट लगने से उसकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह वहीं बलिया एसपी का कहना है कि इसके लिए 3 टीमें गठित की गई थी और परिजनों की तरफ से 9 लोगों को आरोपित किया गया है। 9 लोगों को तहरीर मिली है, जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। सुरेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया से। सुल्तानपुर पुलिस को बदमाशों ने एक बार फिर से चैलेंज किया है। बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। सुल्तानपुर पुलिस को एक बार फिर चैलेंज करते हुए नकाबपोश बदमाशों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। आपको बता दें, पूरा मामला नगर कोतवाली का है, जहां पर अमहट स्थित केबीएस पेट्रोल पंप पर बीती रात 4 नकाबपोशों ने हमला बोलकर बंदूक की नोक पर कर्मचारियों से कैश लूट लिए। आपको बता दें, सभी कर्मचारियों को कमरे में बंद कर दिया और बाहर ना निकलने की हिदायत दी। आपको बता दें, जब इसकी सूचना पुलिस को लगी तो मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक सोमेश वर्मा ने मौके का मुआयना किया और टीम का गठन कर दिया और जल्द ही खुलासे की बात कही। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस की। बुलंदशहर में बाइक सवार 3 लुटेरों ने खानपुर पुलिस से की है मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर में एक बार फिर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं, बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र इलाके में पुलिस ने देर रात एक मुखबिर की सूचना पर बाइक सवार 3 युवकों को रोकने की कोशिश की, मगर आरोपी नहीं रुके। उल्टा बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें जवाबी कार्रवाई की गई और पुलिस द्वारा गोली लगने से एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 आरोपी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। वहीं इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि यह लुटेरा है और इसने कई लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिसके निशानदेही से हजारों रुपए नकद, आभूषण और अवैध तमंचा बरामद किया है। एसएसपी बुलंदशहर ने जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आरोपी के वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है और जो बाकी आरोपी फरार हो गए हैं उनकी तलाश की जा रही है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। फिरोजाबाद में अपर जिलाधिकारी ने रजिस्ट्रार ऑफिस में भ्रष्टाचार की शिकायत की। दफ्तर का निरीक्षण किया। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल कुमार। अपर जिला अधिकारी ने किया सब रजिस्ट्रार ऑफिस का निरीक्षण। आपको बता दें, फिरोजाबाद के शेखवाबाद में अभिषेक श्रीवास्तव अपर जिला अधिकारी पहुंचे शेखवाबाद के सब रजिस्ट्रार ऑफिस, जहां कई तरीके की अनियमितताएं देखने को मिली। साथ ही साथ 11:15 बजे तक जो समय सीमा होती है, टाइम होता है, उसके अनुसार सब रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं मिले। हालांकि बाद में पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ी जो खामियां देखने को मिली, 5 लोग ऐसे पाए गए जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी पूरी जानकारी की जा रही है, आखिर कौन लोग थे, आखिर इसके पीछे क्या वजह थी, इनको क्यों ऑफिस में रखा गया था। क्योंकि कई लंबे समय से भ्रष्टाचार की जो शिकायत मिल रही थी, उसको लेकर अपर जिलाधिकारी ने
अचानक आज निरीक्षण किया और कार्रवाई की। फिरोजाबाद से इंडिया वॉइस के लिए अतुल कुमार। लखीमपुर से एक दिल पसीजाने वाली खबर आई है, जहां एक 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता रामजी सिंह। लखीमपुर खीरी में आज एक बड़ी घटना सामने आई है। आपको पता चले निघासन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 6 वर्षीय मासूम को हवस का शिकार बनाया गया। हवस का शिकार बनाने वाला वही आरोपी जो है उसी गांव का बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 13 साल बताई जा रही है। वहीं एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं और बच्चियों को लेकर बड़े बड़े योजना, बड़े बड़े कानून को लेकर बड़े बड़े चीज़ें बनाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से एक बड़ी घटना निकल कर सामने आई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पे ये सवालिया निशान, जो कार्यशैली पे सवालिया निशान लग रहा है। 6 वर्षीय मासूम को हवस का शिकार बनाने के दौरान जो आरोपी है, आरोपी को आनन फानन में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिस तरीके की घटना को लेकर आस पड़ोस में एक हड़कंप की स्थिति भी देखी गई है। लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से रामजी सिंह। लश्कर में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह मनाया गया। समारोह में पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी शिरकत की। जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता जसमीत सिंह। मौका समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के जन्मोत्सव का था। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा ओबीसी मोर्चे द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिरकत की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से समाज में ज्योतिबा फुले ने काम किया, तो कहीं ना कहीं देश के हर नागरिक को उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। साथ में उन्होंने आगामी 2024 के चुनाव की तैयारी में जुटने के लिए भी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की मोदी सरकार कहीं ना कहीं अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरणें पहुंचा रही है, और उन्होंने साफ संदेश दिया कि आने वाला 2024 का जो चुनाव है वो महत्वपूर्ण है। इसमें सभी लोगों को एकजुट होकर के, यानी भाजपा के कार्यकर्ताओं को उन्होंने साफ कहा कि सब लोग एकजुट हो जाएं और आपसी भेदभाव भूल करके तमाम वर्गों को जोड़ करके साथ चलें और सबको इस चुनाव में सुनिश्चित भागीदारी करें, ताकि उनकी पार्टी एक बार भी सत्ता में आ सके। देखने वाली बात है कि कितना असर इन ऐसे तमाम कार्यक्रमों का भाजपा को, यानी भाजपा के आने वाले चुनाव में पड़ता है। जसवीर सिंह, इंडिया वॉइस, लक्सर। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन पर फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता दिनकर आनंद। पंजाब का बठिंडा मिलिट्री स्टेशन बुधवार सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। करीब सुबह 4:30 बजे लगातार कैंप में लगातार गोलियां चली। बता दें इस गोलीबारी में 4 जवान की मृत्यु हो गई। तो वहीं बता दें कि इस गोलीबारी के बाद इलाके में दहशत का माहौल हो गया। इलाके को पूरी पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। लगातार सर्च ऑपरेशन चला और आखिरकार सेना का ही एक जवान को पकड़ा गया। जवान से फिलहाल पूछताछ जारी है। मामले की पूरी तफ्तीश गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है, साथ ही रक्षा मंत्रालय को बता दी गई है। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे हैं। नीतीश कुमार ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। 2024 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर विपक्ष एकजुट हो गया। बता दें कि उत्तर बिहार के वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जाकर बैठक की। बैठक में नीतीश कुमार और साथ ही उनके साथ में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। उन्हीं के साथ में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे थे। साथ ही जिस तरीके 2024 का चुनाव की नजदीकी बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए विपक्ष अभी से एकजुट हो गया है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की विस्तृत अभी से बिछड़ना शुरू हो गई है। इसके अलावा विपक्षी दलों ने एकजुट करने की कोशिश हो रही है। इसी सिलसिले में बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। नीतीश कुमार ने आज दोपहर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। नीतीश कुमार के साथ इस दौरान आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे थे। बता दें कि नीतीश कुमार 2-3 दिवस के दौरे पर दिल्ली पे हैं। उन्होंने राजद प्रमुख लालू यादव से मुलाकात की। नीतीश ने उनके स्वास्थ्य की हालचाल भी लिया। सिंगापुर की से किडनी को और भारत लौटने वाले के बाद नीतीश कुमार उनकी पहली मुलाकात हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जाकर बैठक की थी। विपक्ष को एकजुट करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से हार दिलाई जाए। तो उसी को देखते हुए आज तमाम नेताओं के साथ में उन्होंने बैठक की थी। बैठक में सबसे पहले उन्होंने लालू प्रसाद यादव के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार के तो आज पहली बार लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य की भी हालचाल उन्होंने नीतीश कुमार ने जाना, लेकिन उसके बाद ही लालू प्रसाद यादव के आवास के बाद ही उन्होंने
जो है तमाम विपक्षी नेताओं से बातचीत की और कहा कि 2024 के चुनावों को देखते हुए एकजुट करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।